हेलो हाय आई एम अमृता एंड वी आर डूइंग पाइथन राइट। ओके, तो आज के चैप्टर में अपन करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये कौन वाला ब्रेक है? तोड़ने वाला। ठीक है, सही पकड़े हो। ओके, तो इसमें अपन को क्या करना है, एक लूप मान लो चल रहा है, ठीक है, और अगर वो कोई कंडीशन आया, ठीक है, तो वो वहाँ पर ब्रेक हो गया, टूट गया। अब आगे वो तो बढ़ नहीं पाएगा। सपोज दैट मान लो ये, ठीक है, तो सपोज दैट एक चीटी है, ठीक है, वो चलती आ रही चलती आ रही, उसका लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन लगाया, ठीक है, ये यहाँ पर उठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये आया, तो यहाँ पर मैंने इसे तोड़ दिया, ठीक है, मैंने ब्रेक लगा दिया, तो वो चीटी यहीं पर रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। The break statement in Python is used to stop the execution of a loop and transfer the control to the statement immediately following the loop. So it is used to terminate the current loop. ध्यान दो इस बात को, it is used to terminate the current loop. जो हमारा लूप चल रहा है उसको टर्मिनेट खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो कोड के थ्रू समझो। फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, ये हमें क्या प्रिंट देगा, 0 to 9 तक। मैंने कंडीशन लगाया इफ आई इज इक्वल टू 5, मैंने कंडीशन लगा दिया कि अगर आई 5 हो जाता है तो वहीं पर रुक जाओ, ब्रेक हो जाओ, उसके आगे तुम्हें प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं इसे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ज़्यादा नहीं मैं 5 देती हूँ रेंज, तो ये मुझे 0 1 2 3 4 तक मुझे प्रिंट देगा, है ना। तो मैंने इसे बोला कि मुझे प्रिंट कर दो आई, इसे देखो रन करके क्या प्रिंट देता है। तो इसने मुझे 0 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। अब मैंने बोला यहाँ पर एक इफ कंडीशन के साथ मुझे लूप लगा दो कि इफ आई इज इक्वल टू 3 हो, जब वो 3 हो जाए, ठीक है, तो वहां पर ब्रेक लगा दो। ठीक है, मैंने कहाँ पर ब्रेक लगाया है, ध्यान दो, इफ के इनसाइड। ठीक है, तो अगर आई 3 हो जाता है तो वहीं पर रुक जाओ। इट मीन्स ये मुझे कहाँ तक क्या नंबर प्रिंट करके देगा, चलो देखो। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या प्रिंट हुआ, 0। ठीक है, इसने 0 प्रिंट करा, इसने यहाँ पर कंडीशन चेक करा, बोला नहीं 0 इज नॉट इट इज इक्वल टू 3, इसलिए नहीं रुका और आगे प्रिंट कराया 1। 1 के लिए कंडीशन चेक करा, नहीं रुका। 2 प्रिंट कराया, 2 के लिए कंडीशन चेक करा, नहीं रुका। 3 प्रिंट कराया, 3 के लिए कंडीशन चेक करा और वो वहीं पर रुक गया, आगे उसको प्रिंट नहीं कर पाया। ठीक है, समझ में? तो ऐसे हमारा ब्रेक काम करता है। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं वाइल लूप के साथ। ठीक है, तो वाइल लूप में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें इनिशिएट करना होता है, तो आई की वैल्यू मैंने 1 लिखी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा वाइल, और यहाँ पे लगाना है हमें कंडीशन। ठीक है, तो वाइल आई इज लेस देन 5, ठीक है, तो मुझे आप कर दो प्रिंट हेलो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या कराना है, इनिशिएट करा, कंडीशन लगाया एंड इंक्रीमेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पर करना है आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इफ, जो हमारा ब्रेक करना है कहाँ पर, तो इफ आई इज इक्वल टू 3 हो जाए तो वहीं पर रुक जाना। समझ में आए कोड? चलो इसे रन करते हैं। ये मुझे 2 टाइम्स हेलो प्रिंट करा। हाउ, नाउ समझो। मैंने इनिशिएट किया है 1 से और लेस देन 5, तो अगर मैं ये ब्रेक नहीं लगाती हूँ इन केस, तो ये मुझे कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये मुझे 4 बार ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, 1 हेलो, 2 हेलो, यहाँ पर एक सेकेंड मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। बोलने से अच्छा है उस चीज़ को मैं दिखा दूँ। या 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, क्योंकि लेस देन 5 है। ठीक है, अभी अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा देना है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 हो जाए, मतलब दिस 3, तो वो क्या होगा, रुक जानी है। ठीक है, कितनी बार प्रिंट होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। इज इक्वल टू 3, तो ये मेरा लगा दो, एक सेकेंड, ब्रेक। गॉट इट? तो ये 1 हेलो और 2 हेलो ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये 3 हेलो तक क्यों नहीं गया, राइट? क्योंकि जो हमारा वाइल लूप का है तरीका, वो कैसा है उससे समझो। अभी यहाँ पर आया हमारा आई, उसने चेक करा 1, उसने प्रिंट करा दिया। इंक्रीमेंट हुआ हमारा, यहाँ पर आई बन गया 2, इसने चेक करा, आगे बढ़ा।
यहाँ पर 2 हेलो प्रिंट करा है, अब ये यहाँ पर 3 हो गया, 3 चेक करा और वो यहीं पर रुक गया, इस वजह से वो मेरा कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये ऐसे हमारा काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा ब्रेक कंडीशन। ठीक है, और आई मीन ब्रेक स्टेटमेंट, और इसके साथ ही एक चीज़ होता है कंटिन्यू। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूँगी अपनी डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, और हाँ, लाइक कर